Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए डेफिनेटली क्या फील करते हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, एंड डेफिनेटली वो आपको क्या कहने की भी कोशिश कर रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट डू दे लव यू. सो हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा. वेरिफिकेशन मतलब होता है हर एक डिटेल्स देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा एंड फिर हम नतीजे में पहुंचेंगे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या ही संभावना है. सो आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस रखिए ज़रूर. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली इनके जो है इरादे किस तरह से हैं. सो व्हाट इज़ द पर्सनस फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स ऑफ देयर पार्टनर. सो वी डू हैव द 5 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, हमारे पास यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स. We do have the 10 of Wands, the High Priestess. 2 कार्ड आना चाहता है. We do have Ace of Wands and we do have the Hermit card. So Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces and Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, यहाँ पे है 9, 5, 10, 3. 5 is very important. Bottom of the deck, 5 of Wands. 5 is really very important. 5 is the number of what? You know that 5 is the number for Mercury, that is बुध. ठीक है, बुध क्या है? कम्युनिकेशन का ही तो ये प्लैनेट है, राइट. बुध मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल, बुध मतलब बहुत ज़्यादा श्रूड एंड मैनिपुलेटिव ऑल्सो. बुध मतलब द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर वे ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, चाहे वो फ्लुएंट कम्युनिकेट करे या ये स्लो कम्युनिकेट करे. ठीक है, जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया. ऐसा नहीं है कि मैं ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, मैं टॉपिक के अंदर ही बात कर रही हूँ. यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, जब आपको ऐसा लगता है ये बिल्कुल जो है ना मुझे जो है बिखर के चले गए, मतलब आपको बिखर के वो चले गए. लेकिन जब कोई किसी को बिखर के, किसी की ज़िंदगी को बिखर के चला जाता है, तब क्या वो सुखी हो पाता है? नहीं हो पाता. उसकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं पे बिखर ही जाता है. जब आप किसी इंसान की ज़िंदगी को डिसमेंटल कर देते हो, एंड कर देते हो, शुरुआत करते हो फिर एंड कर देते हो, ठीक है, और आप बात करना बंद कर देते हैं, अब साइलेंट रह जाते हैं, आप ना हाँ में जवाब देते हैं ना बोलते हैं. आपके पर्सन ने कुछ वही किया, आपने जो भी क्वेश्चंस पूछा उसके हाँ ना में जवाब तो दिया, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो उस लेवल पे चले गए. सुपेरिटी कम्प्लेक्स उस लेवल पे चला जाता है. यहाँ पे इस इंसान की पोशाक से आपको देख के लग रहा है दिस पर्सन वॉज वेल डिग्निफाइड, लाइक भले एक रोबोट जैसा ही यहाँ पे अपीयरेंस है, फिर भी अगर हम इसको रियल सिचुएशन में देखें, इसका अहंकार जो है ना वो कहीं ना कहीं पे चूर चूर हो चुका है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना ये कुछ कह पा रहे हैं क्योंकि ज़बान भी बाहर है. यहाँ पे क्या है, दे वॉन्ट टू डू समथिंग बट दे आर रियली अ फेलियर, बिकॉज यहाँ पे ना पैर सही है ना हाथ सही चल रहा है, कुछ भी तो नहीं. ठीक है, ना वो एक्शन ले पा रहे हैं ना वो सोच पा रहे हैं. इनके धड़ और इनका जो है शरीर बिल्कुल अलग हो गया है. इट्स लाइक अ राहु एंड अ केतु कॉम्बिनेशन. आई डोंट नो, आई फील इट लाइक दिस, एंड बोथ आर शेडो प्लैनेट्स. और यहाँ पे क्या है ना, आपके पर्सन की उसी तरह से कुछ हालत है कि दे कैनॉट टेक एक्शन, दे आर रियली ब्रोकन. ठीक है, अभी बहुत टूट चुके हैं वो. क्यों वो ऐसा हुआ? जब से वो कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गए या इन्होंने आपको अवॉइड किया, ये अवॉइड करना ज़रूरी समझा. अगर शादीशुदा आप हैं इनके साथ तभी भी उनको बोरिंग सा फील हुआ, और शादी के बाद जैसे पूरी तरह से क्लाइमैक्स बदल गया, सिनेरियो चेंज हो गया, माहौल बदल गया,
नहीं होना चाहिए ना, दोनों में तो वही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, वादा निभाएंगे ऑब्वियसली। बट व्हाट हैपेंड, आप ही ने सारे जो है ना बर्डन अपने सर पे लिया, फिर भी ये इंसान आपसे संतुष्ट नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई इंसान ना, अगर आप जितना भी स्मार्ट है, यू हैव गुड ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, आप पंक्चुअल है, आप डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली निभाते हैं, सब कुछ है क्वालिटीज़, स्टिल कुछ लोग आपको जो है ना ऐसा कहेंगे कि आपके अंदर ये क्वालिटी तो नहीं है। मतलब जो आपको जैसे बोला जाता है ना क्रिटिक्स करना। सो यहाँ पे ये इंसान सबसे ज़्यादा शॉकिंग यही है कि ये इंसान आपने आपके गुण से परिचित ही नहीं हुए, और बिल्कुल आपको जो है ना उन्होंने ऐसा समझा कि इट इज़ बेटर नॉट टू गिव कंफर्मेशन। बाद में जाके पूरी तरह से जवाब इनका बदल गया। यहाँ पे आप बहुत कोशिश किए हो जानने के लिए, टू नो द ट्रूथ, बट सारे चाबी जो है ना सारे ताले में फिट नहीं होते, यू डिडंट नो अबाउट। बट सल्यूशन तभी आता है जब रोशनी आता है, उसमें एक रोशनी, जो रोशनी है राइट, वो जो एक बीज है उसके अंदर अगर आ जाता है ऑब्वियसली, तो उससे ही स्प्राउट्स निकलते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो धीरे 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 प्लांट होता है। विदाउट सनलाइट देयर इज नथिंग। और फिर आपको शायद समझ में आया, अभी क्या है ना, इनको ऐसा लग रहा है ये डीप में जा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप का जो है ना दे वांट टू नो व्हाई इट हैपेंड। अगर ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं, अगर ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा इन्फेचुएशन भी है इनका, अगर इस तरह से भी रिलेशनशिप है कि अभी भी टूटा नहीं है बट फिर भी बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, डिज़ायर्स है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो आप, तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, आई आई नीड टाइम, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए ताकि मुझे ना सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिल जाए और फिर मैं जो है ना हाँ कर दूँ। बट करेगा बंदा या करेगी बंदा तो क्या होगा, यहाँ पे तो देखो ये इंसान फिर से ये कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। इनका इनर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आउटर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बाहर लोगों के साथ प्रॉब्लम, अंदर खुद के साथ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ही वियर्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रेंज, बहुत बिजार कनेक्शन। ये इंसान जब आप बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड हो जाते हो इनके प्रति, तो ये शायद ऑफलाइन चले जाएंगे। अब जब आपके कन्वर्सेशन से उनको लगेगा कि नहीं ये तो मेरे में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, या आपको और ज़्यादा ज़्यादा मैसेजेस भेजेंगे। दे आर लाइक दैट टाइप, ट्विस्ट एंड टर्न्स करते रहते हैं, एज सिंपल एज दैट। नाउ व्हाट डू दे फील अबाउट यू, आपके बारे में उनको क्या लगता है। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही एजुकेटेड है, काफ़ी फिलोसॉफिकल है, आपका बेस जो है बहुत ज़्यादा ही क्लियर है। अगर आप कोई भी एजुकेशन फील्ड में हैं, अगर आपने कुछ सब्जेक्ट को लेके ऑब्वियसली पढ़ाई किया है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप ना टाइम का कोई लिमिट नहीं, आप काम करेंगे, चाहे रात भर काम करना हो लेकिन करेंगे। आपके अंदर वो टीम, यू नो यू नो मैनेजिंग टीम जो है, वो स्किल्स जो है, ऑब्वियसली यू डू दैट, यू डू हैव दैट राइट। सो इनको ऐसा लगता है कि आपका जो थॉट है, आपका जो व्यूज़ है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, वो कहीं न कहीं पे लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। आप शायद सन्नाटा बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपको क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं आता, या इनको नहीं आता है, तो आपको भी नहीं आता है, उस तरह से कुछ है। साइलेंस में रह जाते हैं, कभी-कभी आप भी साइलेंट हो जाते हो, कुछ बोलते नहीं हो क्योंकि आपके पास वो शब्द होते ही नहीं है बोलने में, क्योंकि ये इंसान कुछ ऐसे ही कार्य करते हैं। रिसेंटली इनको पता चला कि यू हैव यू नो मे बी अगर आप इनके एक से यू हैव मूव्ड ऑन एंड यू आर इन अ न्यू रिलेशनशिप, तब तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, और अभी ये जिद पे अड़ रहे हैं कि नहीं आपको मिलना ही है बस। ओके नाउ लेट मी सी यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है, व्हाई दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स इज देयर।
Why this five of swords is there? मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। इन्होंने ना आपकी जो है टाइम तो वेस्ट किया ही है, एनर्जी तो वेस्ट किया ही है। दूसरा है, ऐसा भी हालत आपने महसूस किया है कि आप ना पूरी तरह से खो चुके थे अपने आप को। अभी भी आप अपने आप को खो चुके हो। जैसे जैसे ये बोलते गए हैं वैसे वैसे आप सुनते गए हो, और क्या हो रहा हुआ है ना, ऑर्डर्स और कमांड्स एकदम फॉलो करते हुए एक स्टूडेंट की तरह। ठीक है, बहुत एक स्ट्रिक्ट टीचर बन गए ये रिलेशनशिप में, और आप वो स्टूडेंट बन गए रिलेशनशिप में, जो नहीं बनना चाहिए ना, लेकिन हुआ वो। आप अपने आप को रोक नहीं पाए इस कनेक्शन में, और वो खुद को रोक नहीं पाए आपको कुछ ऐसे जवाब देने में, या आपको अपने मतलब अपने they wanted to control you, as simple as that, and you got carried away with the emotions. यहाँ पे five of swords क्यों है? Why this five of swords is there? Let me see more. Awaken all your senses. देखा, slow down and become aware of them. इस बंदा या बंदी को जो भी है, इसको तब पता चला आपका हालत जब इनके जीवन में सब कुछ स्लो हो गया। फास्ट फॉरवर्ड से बिल्कुल स्लो हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना, वही तो मैं कह रही थी। 4 इज़ अ नंबर फॉर स्टेबिलिटी। अनस्टेबल हो जाना। स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ देम। जब ये थोड़ा सा, जब इनके सिचुएशन बहुत भारी गंभीर हो गया, तभी इनको समझ में आया ना, वरना कैसे समझ में आता? ओके, सो दे आर फीलिंग द टेंशन राइट नाउ, दे आर फीलिंग द ग्रेट सॉरो राइट नाउ। अभी तो वो दुख को भुगत रहे हैं। ओके, नाउ व्हाई इज दिस 3 ऑफ कप्स? 3 of cups, why? What is this 3 of cups? Awaken the magic of your creativity. Number 3. 3 is also the number for creation. और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, immerse yourself in the world of feelings. जैसे मैंने आपको कहा कि इतना ज़्यादा वो सेंशुअल हो गए, इतना ज़्यादा वो सेंसिटिव हो गए, ठीक है, ये इनको लगा कि आप तो है उनके साथ, अगर कोई और रिलेशनशिप ट्राई किया जाए तो उसमें मज़ा ही होगा। तो क्या ही है, अगर हम ट्राई भी करें तो उसमें लॉयल्टी हमेशा मेंटेन रहे, ये ज़रूरी नहीं है। उनके लिए ऐसा ही कुछ था, ठीक है। सो व्हाट दे हैड डन, दे वेंट इनटू सम अदर सिटीज़, या कोई दूसरा देश, या कई और, जहाँ पे इनकी मुलाकात किसी और के साथ भी हुआ, बट ये इसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं था, और शायद आज भी पता नहीं है। मे बी दिस कनेक्शन इज अबाउट देयर अर्ली चाइल्डहुड। हो सकता है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, उनके साथ इनका कनेक्शन शुरू हो गया था। Awaken the magic of your creativity, immerse yourself in the world of feelings. तब जब वो एक होता है ना, डेली हम जिनको देख लेते हैं, डेली एक ही बेसिस पे बातचीत होते रहता है, तब उनको बोरिंग सा हुआ। आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ पैशनेट आप फील किए, या आप इतना ज़्यादा प्यार कर बैठे, बट ये इंसान जो है, इनको समझो, ये कुछ और जगह पे जो है ना खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आई सॉ वन फिल्म, आई डोंट नो वेदर यू हैड सीन दैट और नॉट। वो जो है ना, वो बंदा जो था, वो बंदी जो थी, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस मूवी और नॉट। इट वॉज एक्सट्रीमली शॉकिंग कि उसको पता था कि उसको क्या क्या पसंद है खाने में, ठीक है, और फिर उसने एक शेफ़ की भूमिका निभाई, और फिर इसको फंसाया, और जिसको फंसाया वो बहुत बड़े पोजीशन में काम कर रही थी, और जो फंसाया जस्ट मामूली सा इंसान था वो, और जो फंसाया ना एकदम शी गॉट इनटू सच ट्रबल। ओके, दैट वाज सो मच लाइक अ हॉरर मूवी। तो मैंने देखा कि किस तरह से कोई इंसान फंस सकता है, एंड क्या लास्ट में क्या हुआ, वही उसका ही अंत हो जाता है। फिर द 10 ऑफ वाइंड्स इज लाइक दैट। वो चाहते थे कि आप सब जिम्मेदारी संभालो, ताकि आप उनके जो है ना, अगर आप मैरिड हैं तब आप उनके
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप अपने काम में बिजी होंगे, परिवार संभालेंगे, बच्चे संभालेंगे और ये सब ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। सो दे फेल्ट लाइक दिस। ओके, देख लेते हैं 10 of Wands, जैसे मैंने आपको कहा है। द लोटस विद इन यू है वैकेंसी और अ मास्टर इन लाइट ऑन हाई। यहाँ पे देखो आपका काम क्या था, यहाँ पे एक ही सेंटर में, ठीक है, लोटस है और चारों ओर आप मूव कर रहे हैं। आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं, आप अपना ऑफिस संभाल रहे हो, आप अपने बच्चे संभाल रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को के साथ हो, वट एवर बी इट इज़, कुछ प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व है। सारा दिन आप कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हैं। यू आर अ डायनामिक पर्सन, ठीक है। इस दौरान ये इंसान को ऐसा लगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं एंड दे कैन डू देयर ओन थिंग। फिर उनको जो करना है वो करेंगे। आप जब बिज़ी रहेंगे तो सवाल ही फिर नहीं उठता है कि आप बार बार उनको फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे। तो जब आप बहुत बिज़ी हो गए, एक फ़िश की तरह, फ़िश हमेशा ही बिज़ी होगा। सो दे वेंट लाइक दैट। ओके, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी किस प्रकार है? हाई प्रिस्टेस की कार्ड यहाँ पे क्यों है? हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे क्या है देखो, यू कास्ट अ स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस, मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडियंटली विथ यू, राइट। सो यहाँ पे ऐसा है, वो क्या आपको मानते हैं? वो मानते हैं कि आप एक परी की तरह है, आप एक मैजिशियन, जादूगर की तरह है। कैसे है आप लोगों के फेस पे स्माइल लेके आ सकते हैं। आप इतना ज़्यादा क्रिएटिव है कि आपका काम से लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप लोगों की भी सेवा करते हैं। इससे जो है ना, उपकार बहुत सारे लोगों को आपने किया है। उसका विश, उसका जो है ना गुड वाइब्रेशन सबको मिलता है, ब्लेसिंग सबको मिलता है। इसके वजह से आप अपने काम में एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपके अंदर वो चीज़ है जो शायद बहुत सारे लोग आजकल के समय पे नहीं करते। आप सोचते भी नहीं हैं, यू डोंट फील लाइक दैट दिस इज़ नॉट माई जॉब, मुझे नहीं करना है। आप जितना हो सके कोशिश करते हैं, यू वांट टू इम्प्रेस पीपल नॉट बाय योर मेकअप और ग्रूमिंग और दैट लाइक दैट, बट योर हार्ड वर्क। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स क्यों है? यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स क्यों है? व्हाई देयर इज एस ऑफ वैंड्स? ओके, द टाइम ऑफ द गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ, फॉरगिव योरसेल्फ एंड बिगिन। बिगिनिंग होता ही है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, राइट। जो हुआ है उनको उनको ऐसा लगता है कि सब भूल जाना चाहिए। आप भी अपने आप को जो है ना माफ़ कर दो, वो भी अपने आप को माफ़ कर देते हैं, तब सिचुएशन सब कुछ सही हो जाएगा। और ये फिर आपके साथ फिर नए दास्ता जो है वो फिर रचना करेंगे उसकी। ओके, द हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट क्यों है? यहाँ पे hermit is always what, this is the key to the universe, like हर एक प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन होगा ही। 6 and 9, 6 रिवर्स बिकम्स 9 हियर। तो यहाँ पे है चाबी जो है, अगर इस तरीके से नहीं खुल रहा है लॉक, अगर कभी एंटी क्लॉकवाइज खोलता है और कभी क्लॉकवाइज भी खोलता है। आपने देखा होगा कुछ लॉक्स होते हैं जो ओपन करने जाओ तो एंटी क्लॉकवाइज से ही ओपन होगा, उल्टा डालने से। और कुछ चाबी और ताले इस तरह से होते हैं, जब आप क्लॉकवाइज खोलो तो ही ओपन होगा, ठीक है। सो कुछ चीज़ों का जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा हर्मिट इज देयर, राइट। तो ये हर एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल, हो सकता है कि आप दोनों में अभी भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन उनके पास है। वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से सॉल्व करें। देखो है ना प्रॉब्लम, यू आर कॉट अप इन ड्रामा, दिस पर्सन इज ऑल्सो कॉट अप इन ड्रामा। अगर ये आपका सिचुएशन नहीं है तो ऑब्वियसली ये इनकी सिचुएशन है। यहाँ पे क्या है, एक्ट टू फ्री योर सेल्फ और चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। ये फिर से शाइन करना चाहते हैं। ये तो अंधेरे में डूब गए, खुद को तो बर्बाद कर ही चुके हैं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने, ठीक है। और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ इनके कारण, ठीक है। सो दे वांट टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ इट। चलो अभी इसका समाधान कर लेते हैं। नाउ एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं वो हम देखते हैं। व्हाट डू दे वांट बेसिकली, क्या आपके बारे में सोचते हैं? तो मैंने आपको कहा ही है व्हाट डू दे वांट बेसिकली।
Live playfully and with a light heart. Listen to the voice of your inner child. वो चाहते हैं कि एकदम हल्के में, ठीक है, कोई सीरियस ना हो। कोई सीरियस होने से क्या होता है ना, प्रेशर बन जाता है, फिर घबराहट हो जाती है, ठीक, कहीं ना कहीं पे वो पैल्पिटेशन हो जाता है हार्ट का। तो ये सब कुछ नहीं, एकदम आराम से, मज़े से, आनंद से जीवन को जिया जा सकता है। उनको ऐसा चाहिए बिल्कुल। नाउ लेट मी सी देयर फीलिंग्स थ्रू दिस कार्ड्स। आई डोंट नीड द होल वर्ल्ड टू लव मी, आई जस्ट नीड दैट वन पर्सन दैट इज़ यू। उनको सिर्फ आप चाहिए इस दुनिया में। ओके। आई प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ़ यू, मतलब वो पहले आपका केयर नहीं करते थे, ये भी एक प्रमाण होता है। एज लॉन्ग एज आई एम अराउंड यू, यू विल नेवर हैव टू वरी, यू विल नेवर हैव टू बी अफ्रेड। आपने उनका साथ मांगा था जब आप बहुत कमज़ोर थे। उस वक्त आपका साथ शायद कोई नहीं था, या आप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन उस दौरान ही उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो अभी ये बोलना चाहते हैं, अभी ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनका बात सुनो, और यही वो कहना चाहते हैं कि जब वो है तो आपको डरने का ज़रूरत ही नहीं है। तो आप भी उनको जवाब दे सकते हैं कि आप डरते भी नहीं हैं। आई कॉल यू माई क्वीन बिकॉज यू मेड मी अ किंग। हाँ, वो तो है, आपने इनको ही सम्राट और राजा बनाया है। हाँ, यू हैव टर्न्ड आवर रिलेशनशिप इनटू पैराडाइज। मतलब पैराडाइज मतलब क्या होता है? स्वर्ग। आई डोंट वांट टू लिव विदाउट यू। उन आपका फीलिंग्स इतना ज़्यादा डेप्थ तक गया कि उनको लगा कि ये तो स्वर्ग है। बाकी रिलेशनशिप से जब ये मूव ऑन किए, या बाकी रिलेशनशिप में जब उनको धोखा मिला, तभी इनको रियलाइज हुआ। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and